नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, लेकिन इन पिता और पुत्री को देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही आने वाले दिनों में किसी और पार्टी का रुख कर सकते हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये जनता के बीच आकर कह दिया कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यही ऐलान कहीं ना कहीं मायावती ने भी किया था, चंद्रशेखर आजाद रावण भी करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं सबके लिए चुनौती बनकर खड़ा हुआ है, इससे ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन वाली स्ट्रेटेजी अब हर पार्टी अपनाते हुए नजर आएगी। वहीं एनडीए गठबंधन में भी कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिलती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के केस में इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी हो और ओपी राजभर हो, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को आंखें दिखाते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हुए नजर आए, इससे ये माना जा रहा था कि गठबंधन में रहने का फायदा भी होता है और नुकसान भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो, मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद हो, पल्लवी पटेल हो, गठबंधन से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन क्या ये दूरी ज्यादा दिनों तक रहेगी या फिर ये दूरी मिटती हुई नजर आ सकती है? वहीं अगर संघमित्रा मौर्य की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। इस बार बदायूं सीट से संघमित्रा मौर्य को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब संघमित्रा मौर्य किसी और पार्टी का रुख कर सकती हैं। और वो अगर पार्टी का रुख करेंगी तो कौन सी पार्टी होगी? अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य शायद ही संघमित्रा मौर्य को जाने देंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो संघमित्रा मौर्य युवा नेत्री हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ जाने के स्कोप जो है उनके और ज्यादा खुलते हुए नजर आते हैं। और चंद्रशेखर आजाद रावण अगर संघमित्रा मौर्य को साथ लेते हैं और किसी सीट पर टिकट देते हैं तो जाहिर तौर पर दलित का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं साथ आता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है कि कुशीनगर सीट से जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को करारी हार मिली, वही उनकी बेटी को बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन चेहरों का टिकट काटा है, क्या वो सभी पार्टियां, वो सभी नेता क्या इन पार्टियों में जा सकते हैं, इनका रुख कर सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। वहीं मायावती की बात करें तो मायावती जिस तरीके से आजकल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है, माना ये जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में इनका गठबंधन भी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर पूरा समीकरण बदल जाएगा और कहीं ना कहीं ये बात साबित हो जाएगी कि वाकई में संघमित्रा मौर्य हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, मायावती उनको अपनी पार्टी में रखकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। जैसे इस बार के लोकसभा चुनाव में 16 से 17 सीटों पर मायावती ने इनडायरेक्टली फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया और अखिलेश यादव को इसका खासा नुकसान उठाना पड़ा। अगर इस बार भी वही समीकरण बनते हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भारी नुकसान देखने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य किसका रुख करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प हो। अगर संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी में आते हैं तो क्या अलग अलग पार्टी में जाएंगे या फिर एक साथ ही किसी पार्टी में शिरकत करते हुए नजर आएंगे, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की आगे की रणनीति क्या होगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज।